ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 है इक्वेशंस। अपन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आज। और अपन इक्वेशन में क्या देखेंगे, अपन सारे ही क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में अपने को किस तरीके से क्वेश्चंस को लेके अप्रोच कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन को लेके अपने को अप्रोच कैसे करना है वो अपन देखेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, तो सबसे पहला 2006 का नवंबर 1 का क्वेश्चन है। अब अगर अपन देख रहे होंगे यहाँ पे अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/6। जनरली कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स लगता है, अपने को दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये क्वेश्चन, तो अपने को इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, इट इज सिंपल वे टू डू इट। नीचे से ऑप्शन उठाने का और फटाफट सॉल्व कर लेने का। अच्छा, अगर मैं करूँ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे, अगर मैं करूँ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स तो मेरे को बताइए ये कैसे होगा। ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा, कैसे होगा फिर ये अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक्स, ये ऐसे होल स्क्वायर होगा कि इंडिविजुअल होल स्क्वायर होगा, दोनों को एक साथ होगा। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जामिनेशन में कि भाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो गलती से क्या हो जाता, बच्चा क्या करता कि यहाँ पे है ना इंडिविजुअल जाके स्क्वायर कर लेता है इसको। इंडिविजुअल जाके स्क्वायर करने में इशू क्या हो जाता कि भाई उसका आंसर ही पूरा गलत हो जाता। ऐसे टाइम में आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको नीचे से ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन निकाल के वैल्यूज निकाल लेनी है डायरेक्ट। अब जैसे 4/13, अब आप एज ए स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली, अब जैसे अपन अगर क्वेश्चन देखते हैं एक्स, कोई क्वेश्चन बता सकता है मेरे को, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 1/6, राइट, इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 1/6। अब इसमें अपने को ऑप्शन ले लेना है डायरेक्ट 4/13। देखो, आप भूल जाते हो कभी कभी कि अपने पास एक यंत्र है जिसको अपन कैलकुलेटर बोलते हैं, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छे तरीके से करिए ना। डायरेक्ट 4/13 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 0.3071, 0.3077, तो अंडर रूट 0.3077 अपॉन 1 माइनस 0.3077 प्लस 1 माइनस 0.3077 अपॉन 0.3077 इज इक्वल टू 1213/6। समझा कि नहीं। अब 1 माइनस 0.3077 डिवाइड बाय 0.3077 डिवाइड इज इक्वल टू उसका अंडर रूट, वैल्यू आ गई 0.666 प्लस 1 माइनस 0.3077 डिवाइड बाय 0.3077 उसका अंडर रूट प्लस 1.5 प्लस 0.6666, तो आंसर आ गया 2.1666। तो 13 डिवाइड बाय 6, अपना भी आंसर आ गया 2.1666। मेरे को बताओ कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर, रादर देन गोइंग बाय प्रॉपर्टीज। अगर आप इसको अगर वैल्यू डाले और वैल्यू डाल के सॉल्व करें तो मेरे को लगता है इट बिकम्स इजी। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना है ये क्वेश्चन को। ओके, इजी हो गया पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन x स्क्वायर। आज है ना अपन पहले सादे सादे वाले देखेंगे, उसके बाद में थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पासिंग थ्रू लाइंस वाले अपने को नहीं है अभी। अ मैन सेल्स 6 रेडियोज एंड 4 टेलीविजन फॉर ₹18,480। If 14 radios and 2 televisions are sold for the same amount, what is the price of a television? What is the price of a television? साइमल्टेनियस बनाना क्यों है, साइमल्टेनियसली बनाना क्यों है। अगर मैं तेरे को और इसकी लाइफ अगर इजी कर दूं तो देख, 6 रेडियो 4 टेलीविजन फॉर ₹18,480, हाँ या ना। 14 रेडियो 2 टेलीविजन इज अगेन सोल्ड फॉर 18,480। तेरे को टेलीविजन की प्राइस दी हुई है क्या, नीचे ऑप्शन में दी हुई है। देख, पहले कभी भी है ना आड़े टेढ़े नंबर नहीं लेना, पहले भी कभी भी रुपीज वाले नंबर लेना। जैसे 840 ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया, 840 इंटू 2 किया 1680 आया, माइनस 18480 किया तो 16,814 रेडियो के लिए आ गए, डिवाइड बाय 14 किया तो एक रेडियो का 1200 आ गया। तो ऊपर देख ले, अब 6 इंटू 1200
प्लस 4 इंटू 840, 6 इंटू 1200 इज इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू 840 इज इक्वल टू एम प्लस, कितना आया? 6 इंटू 1200 इज इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू 840 इज इक्वल टू एम प्लस MRC 10,560 अपना आंसर नहीं आया, तो ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। अब 1680 ले लेगा, 1680 इंटू 2 3360, कैलकुलेटर पे हाथ चाहिए। 1680 इंटू 2 3360 माइनस 10480 7120 आया, डिवाइड बाय 14, तेरा 508 पॉइंट मजा नहीं आ रहा, was sold for the same amount, मजा ही नहीं आ रहा। मजा आया क्या? नहीं, तो मेरे को एक बार के लिए थोड़ा कम जचता। तो अब अपन क्या करेंगे, अब डी वाला ऑप्शन लेते हैं। 3360 इंटू 2 6720 माइनस 18480 11760 डिवाइड बाय 14, तो एक की प्राइस आ गई 840, तो ये 840 का एक की प्राइस है, रेडियो की प्राइस आ गई, तो 840 इंटू 6 इज इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू 3360 इज इक्वल टू एम प्लस MRC 18480 आ गया, आया ना? तो अपना आंसर आ गया, अपना आंसर। सर नहीं तो आप एक काम करो ना, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 18480, 14x प्लस 2y इज इक्वल टू 18480 इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, तो ये आ जाएगा 28x प्लस 4y इज इक्वल टू 18480 इंटू 2, दैट इज 36960। ये आप इक्वेशन बेसिस पे जा रहे हो, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये और ये कट गया, तो माइनस बच गया ये 22x इज इक्वल टू 36960 माइनस 18480 18480, ये भी माइनस में आया, सो x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 22 840, तो ये 840 क्या आ गया तुम्हारा? रेडियो की प्राइस। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If one root of an equation is 2 plus under root 5, then the quadratic equation is, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट वाला है। आपने एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, अगर वन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 प्लस अंडर रूट 5 है, तो दूसरा जो रूट रहेगा ना वो हमेशा 2 माइनस अंडर रूट 5 रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर 2 प्लस अंडर रूट 5 है तो ये 2 माइनस अंडर रूट 5 रहेगा। दैट मीन्स ये एक x की वैल्यू आ गई और ये एक y की। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर ये कैसे करना, क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ रूट्स, प्लस है कि माइनस है? पहले माइनस है बाद में प्लस है, पक्का है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो जैसे ये अपने पास अल्फा है, ये अपने पास बीटा है ना, बीटा। अब मेरे को बताओ, अपन है ना, देखो इसको और इजी कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का रूट करो, 2 करो, 5 का रूट करो प्लस 2 करो, 4.236 आया ना। 5 का रूट करो माइनस 2 करो, 0.236, तो 4.236 आया माइनस 0.236, ये कैसे हो गया? ये सम ऑफ रूट हो गया, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई, तो बीच में आ गया 4। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? तो अपने पास अभी दो ही ऑप्शन बचते, एक बी वाला बचता और एक डी वाला बचता, एक बी वाला बचता, एक डी वाला बचता। उसमें भी मजेदार चीज बताता, एक अल्फा पॉजिटिव है, एक अल्फा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या होगा? माइनस। तो देखो यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे ये माइनस है, तो बी अपना ऑप्शन है वैसे निकल जाने का। नहीं समझा क्या सर? एक बार सर, मजा आया पर अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो अल्फा क्या है अपना 2 प्लस अंडर रूट 5, बीटा क्या है अपना 2 माइनस अंडर रूट 5, तो ये आता 4.23 और ये आता -0.23, यस और नो। अगर इसको प्लस माइनस किया तो 4 आता, दैट इज सम ऑफ रूट्स, यस और नो। और प्रोडक्ट करूंगा मैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करूंगा तो ऑब्वियस है माइनस में आएगा आंसर। तो बीच का आंसर 4 चाहिए पर नेगेटिव चाहिए उसके आगे, बीच का आंसर 4 चाहिए और नेगेटिव चाहिए। कौन से ऑप्शन में नेगेटिव है अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर नेगेटिव है और ये वाला आंसर नेगेटिव है बीच में, हाँ या ना। देखो कभी कभी एलिमिनेशन मेथड अपने लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जैसे ये प्रोडक्ट है अपने को, देखो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्रोडक्ट में अपने को माइनस चाहिए, तो ये माइनस दिख गया, तो बी अपना ऑप्शन है, बी अपना ऑप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके, ये लाइन वाले अपने को नहीं है। A man starts his job, क्या है? A man starts his job with a certain a monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was rupees 1500, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल के बाद 1500 रुपए है उसके, एंड रुपीज 1800 आफ्टर 10 years, एंड 1800 आफ्टर 10 years। अरे बहुत सिंपल है ये तो, मजा आएगा। ये चौथे साल में, चौथे साल में कितना है 1500, 5 6 7 8 9 10, 10वें साल में कितना है, मतलब 6 साल में 300 बना, 6 साल में कितना बढ़ा, तो 1 साल में बढ़ रहा कितना है 50 रुपए, तो 50 फिक्स्ड हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? चौथे साल में 1500, 10वें साल में 1800, चौथे साल में 1500 और 10वें साल में 1800, तो जब 1500 से 1800 हुआ तो 300 रुपए बढ़ा, 1500 से 1800 हुआ तो 300 रुपए बढ़ा 6 सालों में, तो 50 रुपीज फिक्स्ड आ गया। ओके, उसने क्या पूछे हुए, व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट। अब देखो स्टार्टिंग सैलरी का तो अपने को मालूम नहीं, एनुअल इंक्रीमेंट 50 है, मतलब ये दो ऑप्शन हो गए अपने पास, और 4 साल के बाद में हुआ है तो 4 साल में 200 रुपए बढ़े होंगे 1300 के लिए। 4 साल में कितने बढ़े होंगे, 4 साल के बाद अपना 1500 था ना, 4 साल के लिए 50 मतलब 200 रुपए माइनस कर देंगे, मतलब अपने पहले साल की इनकम 1300 रुपए रहेंगी। नहीं समझा क्या? नहीं समझा उसको? देख 4 साल के बाद 1500 है, 50 हर साल बढ़ रही, तो 4 सालों में कितने बढ़ी होंगी 200 रुपए बढ़ी होंगी। तो अगर 15 200 बढ़ी तो स्टार्टिंग में कितनी होंगी, हाँ तो 1300 आंसर, ए अपना ऑप्शन आ गया। समझा कि नहीं समझा? अरे ऑनलाइन वालों अगर समझ में आया या कुछ भी आया तो प्लीज कमेंट करिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तेरह सौ और 50, ठीक है। तो 4 सालों में कितने बढ़ गए, 4 सालों में 200 रुपए बढ़े और आपको 1500 मिले, तो पहले साल का आपका 0 ईयर का 1500 माइनस 200 वो आ जाएगा 1300 रुपए, वो आ जाएगा 1300 रुपए, ठीक है। ओके, वेरी गुड ताबिश। सहराज, सहराज आप हो क्या? सहराज, ध्यानश्री काकड़, बाकी के लोग है कि नहीं है? पार्थ, ऐश्वर्या गोयनका, खुशी जैन, सुबेदा पहुजा, ईशान गनात्रा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है अपने को, ये ट्राइंगल नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन?
બેટા યુટ્યુબ પર લાઈવ છું, ક્યારનો છું, ગ્રુપમાં બી નાખ્યું, હા નાખ્યું, જોઈ લો જરા. यस गाकड़ जी, चलो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे. √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आपका जो क्वेश्चन रहता है, ईशान बेटा, बेटा कब से, जल्दी. अब देखो बेटा, ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ये ऐसे अंडर रूट में कॉमन है. तो ये आखिरी के जो अंडर रूट है ना, अप टू इंफिनिटी, ये जो वाले हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आपको x पकड़ना पड़ेगा. तो आपने इसको पकड़ लिया x, अरे क्या लिख दिया मैंने, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा x. अब टेकिंग स्क्वायर ऑन, अब आपको आई होप है ना. तो आपको अंडर रूट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आना 100% कंपलसरी है. यस और नो, पक्का समझ में आया. ठीक है, अब इसका है ना एक और तरीका है, पर तरीका में भी मेरा सही नहीं है वो. समझा कि नहीं समझा कैसे करना है, कि वापिस बताऊं. इसका मेरा एक और तरीका है करने का. मेरा तरीका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सपोर्ट नहीं करता, पर अपन ट्राई करके देखते क्या वो तरीके से मेरा आंसर आता क्या. √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 1, लो कैलकुलेटर, 7 का रूट प्लस 6, फिर उसका रूट प्लस 6, फिर उसका रूट 2.99 आया. तो 2.99 इज 3, आपका आंसर 3 है. मतलब मैंने इसका रूट निकाला, इसका रूट निकालने के बाद में इसमें ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसका रूट. सर एक और बार वापिस से, चलो वापिस से. समझ में आया क्या, ये लिखना चाहिए क्या तुमको, ऐसा लगता है कि बुक में लिख लो, लिख लो. देखो ये मैथमेटिकल लॉजिक और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सपोर्ट नहीं करता, पर ये आंसर ला देता. ठीक है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 1, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 1. तो आप इसमें से क्या करेंगे, 7 का रूट निकालो, कितना आता. लो कैलकुलेटर. मैं क्या बोलता था ना, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं करता, वो 1/0 लेना पड़ता. यहाँ पे जो इंफिनिटी लिखे हुआ है ना, उसको अपन लेते 1/0, 0 को अपन इग्नोर कर देते. लॉजिक कुछ नहीं है इसका. मैंने आपको क्या बोला, बस ये आंसर लाके देता. हर आंसर नहीं आता, पर मैक्सिमम आंसर 80%. 1 प्लस, वो नीचे वाले भी आ जाते, नीचे वाले भी आ जाते उससे, आओ आ जाते. समझ में आया. और सीधी बात है, देखो आपको एक और लॉजिक बताता. अंडर रूट का कोई भी आंसर नेगेटिव तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रूट का आंसर कोई भी नेगेटिव आया तो वो एरर. तो ये 1 प्लस 0, तो 6 प्लस 1 को अंडर रूट करो, 6 प्लस 1 को अंडर रूट करो, कितना आता, प्लस 6 करो, फिर वापिस अंडर रूट करो, प्लस 6 कर, फिर अब अंडर रूट कर, 2.99. अब अपना हो गया, 3 बार था तो 3 बार कर लिया अपन ने, 2.99 आ गया, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 3 आ गया. समझ में आया. नहीं तो आपको एक और तरीका बताई था मैंने, √6 प्लस x इज इक्वल टू x लिखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x, फिर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर वैसे ही आ जाता. समझ में आया. रूट का आंसर नेगेटिव नहीं रह सकता है, ये ध्यान देना. रूट का आंसर नेगेटिव नहीं रह सकता है, ध्यान देना. ओके ओके. A man
A man went to Reserve Bank of India with rupees 1000. He asked the cashier to give him rupees 5 and rupees 10 note only in return. The man got 175 notes in all. अब बेटा देखो 175 notes in all, तो B वाला ऑप्शन वैसी कट गया. इजी क्वेश्चन है. 25 इंटू 5 करो, 150 इंटू 10 करो. नहीं, सी वाला आंसर वैसी दिख रहा. 155 इंटू 5 इज 750 एंड 25 इंटू 10 इज 250. तो आपके 1000 रुपीज हो गए. समझ में आया? नेक्स्ट. हाँ सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो सर कहाँ गए? हर्ष शर्मा सर, आपने यही क्वेश्चन पूछा था. कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4 बार. तो आपको 4 बार लेना पड़ेगा. अब 4 बार नहीं लेना है, अगर आपको 4 बार नहीं लेना है तो 2 + 1 = x. ठीक है, अगर आपको 4 बार नहीं लेना है तो आप 2 + 1 समझा. फिर टेक ये x 2x + 1/x = x. x² = 2x + 1. x² - 2x + 1 = 0. सॉरी -1. फिर x - 1x - 1x - 1 = 0. हाँ हाँ वो ठीक है, पर कुछ गलत हुआ क्या? क्यों, ये होगा नहीं क्या इससे सॉल्व? इससे सॉल्व नहीं होगा क्या? मैं पूछ रहा x - 1, अगर -1 कॉमन ले तो x + 1. नहीं, सॉल्व ही नहीं होता ये सॉल्व ही नहीं होता. ये आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये b² - 4ac वाले फॉर्मूला से करना पड़ेगा. पर अगर मेरे को एक चीज बताओ, वो एग्जाम में याद नहीं आया और आपको ये सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? ऑप्शन में क्या कर लेगा तू? अब तुम्हारे को एक जादू बताऊं. अब एक जादू मेरी बारी. हाँ वैसे तेरा ऑप्शन से भी अगर तूने उठा लिया, दोनों भी वैल्यू पुट कर दे x के जगह पे, तेरा जहां पे भी इक्वल आ गया वो तेरा आंसर. नहीं तो एक जादू है बेटा, करो. बताओ क्या तेरे को जादू? अब देख, 4 बार है. 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/, कितना हो गया? 1 2 3 4 5. 2 + 1 1/1 हो गया. तो 1/1 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? 3. अब ध्यान दे. हाँ, 2 + 1/2 + 1/2 + 3 बार हो गया, प्लस 1 2 3 4. ये पांचवे की वैल्यू आ गई. 2 + 1/3. यस और नो? तो ये 2.33 हो गया. क्या हो गया ये? 2.33. 1 / 2.33 करो. 1 / 2.33 0.42 आ गया. यस और नो? 0.4285 + 2 2.42 डिवाइड = +2 2.421 डिवाइड = +2. तो आपका आंसर आया 2.414. 2.414. अब मजेदार, √2 करो +1, तो आपका आंसर आ गया 2.41. पहले ही आंसर है. सर आपने प्लस माइनस क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि बेटा ये अंडर रूट में नहीं है, तो अंडर रूट में जो भी रूट आता है उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में है. तो अपना जो आंसर प्लस और माइनस. सर वापिस से एक बार, कुछ नहीं समझा. एक बार होना चाहिए सर. आपने बहुत अच्छे से बताया, पर एक बार होना चाहिए. प्लस सर 1/2 + 1/2 + 1/2 + और 1/4 बार हो गया. कितने बार? 5. 2 + 1/, सर इंफिनिटी है तो 1/0, तो 0 को इग्नोर करेंगे तो 1/1, तो 1 आ गया. तो इसका सोल्यूशन आ गया 3. तो ये जो हो गया ब्रैकेट, ये क्या हो गया? 2 + 1/3. तो ये आ गया 2.33333. तो 1 डिवाइड बाय, देखो अब सब कैलकुलेटर पे होता. अब सारी चीजें क्या पे होती? कैलकुलेटर पे. तो अब कैसे करेंगे?
2.333 डिवाइड इज इक्वल टू करो, +2 डिवाइड इज इक्वल टू +2 डिवाइड इज इक्वल टू +2। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन वालों कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, आंसर आया 2.4146, 2.4146। अब 2.4146 है, ऑप्शन में देखो 2.4146 कहां आता, ऑप्शन में आता ए में 1 प्लस √2 करेंगे तो √2 आता 1.414, तो 2.414। और ये जिसके लिए प्लस में है तो हर रूट के दो आंसर रहते हैं, हर रूट के कितने आंसर रहते हैं, दो आंसर, तो दो आंसर क्या रहता है, एक प्लस रहता है और एक माइनस। गणात्रा जी ऑनलाइन समझ में आया क्या? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इजी है। पहले x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, नहीं वो ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा ट्रिकी? नहीं, बात 3 वैल्यू देने की नहीं है, बात ट्रिकी कैसे हो गया ये क्वेश्चन खुद सोचो, ट्रिकी कैसे हो गया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू चैनल में बाजू में लिख सकते हैं कि तुम्हारे को डाउट क्या है। उन्होंने बेटा जो आंसर दिए हुआ है ना वो 3x-4 का दिए हुआ है नीचे। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? 3 बेटा उन्होंने 3x-4 का सोल्यूशन दिया हुआ है 1, 3x-4 का सोल्यूशन दिया है 2, समझे क्या भाऊ? तो अब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा मालूम है? 3x-4 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 5/3, फिर 5/3 ऊपर डालना पड़ेगा, फिर आपका आंसर 0 आना चाहिए। इट इज नॉट दैट सिंपल। हाँ, तुम लोग क्या करते थे मालूम है? अभी अगर तुम रहते थे, तुम अभी जो सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, ये नीचे से x की वैल्यू आंसर 1 2 3 अगर आपने पुट कर दिया तो आप आंसर 0 जहां पे, वैसा है ही नहीं। उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ बोले हुआ है, मतलब 3x-4 जो भी x की वैल्यू आपने ये इक्वेशन की x की वैल्यू इसमें पुट किया, उसका आंसर 3 आंसर आएंगे, उसके 3 आंसर आएंगे। समझ में आया? पानी देने जल्दी। क्वाड्रेटिक रहता था तो तुम्हारे तो आंसर आते थे, तो 3 आंसर आएंगे ना।
अब आ रही है आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? अब आ जाएगी आवाज, अब आ जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को? मैं आपको एक तरीका बता रहा, समझ लीजिए। जब अपने को ऐसा कोई क्वेश्चन दिया और अपने को फिर भी मालूम है कि ये लॉन्ग मेथड से जा सकता, क्या एक्स की वैल्यू निकालना या क्यूब रूट निकालना, तो अपन इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अपन कैसे करेंगे? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 2 3 ऑप्शन है, हाँ या ना? पर सर ये जाएगा लंबा, ये थोड़ा जाएगा लंबा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5/3। कोई भी एक वैल्यू उठा के डाल के देख ले, अगर पहला नहीं आया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा कैसे करना है? जैसे अभी अपने को मालूम है ऑप्शन में आंसर बी है, तो देख कैसे करने का। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, सो 3x इज इक्वल टू 4 -1, सो x इज इक्वल टू 3/3, तो x इज इक्वल टू 1। 1 पुट किया तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैसे आया? आ गया ना? -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला ऑप्शन राइट हो गया अपना। समझ में आया क्या? अरे क्या नहीं समझा बेटा इसमें? अरे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू -1 दिए हुआ है, इसका सोल्यूशन। सो 3x इज इक्वल टू 4 -1, सो x इज इक्वल टू 3/3, तो आ गया तेरा 1। अब 1 की वैल्यू मैंने ये इक्वेशन में पुट किया, तेरा आंसर क्या आ गया? 0। अब जैसे ही 1 की वैल्यू पुट किया, तू एक ए टिक कर देगा। गलत, तू ए क्यों नहीं टिक कर सकता? क्योंकि 3x माइनस 4 का आंसर, तेरा ये जो 3x माइनस 4 है ना, उसका आंसर -1 है। समझा? उसका आंसर -1 है। पक्का? पक्का सबको समझा? ओके। ओहो, इफ 2 प्लस √3 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर बेटा 2 प्लस √3 अल्फा है, तो 2 माइनस √3 विल बी बीटा। जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करने का ही नहीं, सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेने का। 3 का अंडर रूट करो प्लस 2, 3.73, 3 का रूट करो -2, 3 का रूट -2, तो -0.2679। क्या बोले? सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं इसके? 3.73 माइनस, हाँ, अरे ये प्लस आएगा ना रे मेरे भाई, प्लस आएगा ना। -1.73 है ना, कैसे कर रहे हैं? 2 माइनस 1.73 है, तो दोनों का एडिशन 4 आ गया, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3.73 इंटू 0.2679, 1 आ जाता। तो आंसर आना चाहिए 4 और 1। कहाँ है 4 और 1? बी ऑप्शन है। नहीं, -4 और 1, क्योंकि माइनस सम ऑफ रूट्स है भाई। पी की वैल्यू क्या आएंगी? माइनस सम ऑफ रूट्स। भूल गए क्या? माइनस सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एरिया, एरिया नहीं, एरिया नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं, एरिया नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, लेंथ नहीं, इंटरसेक्शन नहीं, ये सब पुराने क्वेश्चंस है।
ये पहले हुआ करते थे, अरे पहले तो ऐसे बच्चों को इतना मजा आ जाता था, पेपर के बाहर निकले और गलती से उनको लाइन वाला क्वेश्चन आ गया, ओहो। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus x plus r is equal to 0 are alpha and beta, and alpha cube plus beta cube is equal to -6, then find the value of r. कैसे करेंगे रे भाई? कौन सी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे? a plus b होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी, -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। पर इससे तेरा फायदा क्या हुआ? अल्फा बस -3 अल्फा बीटा, अरे यार शिट, बहुत गंदा लिख रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। अब इतना अच्छे से लिखने की आदत नहीं है। अब मैथ जनरली इतना खतरनाक सॉल्व नहीं होता अपने से। अच्छा, राहुल गांधी जी कहाँ से आ गए मेरे मैथ्स के बीच में? मेरे को बता, ये करने के बाद में भी तेरा आंसर कहाँ आ रहा? ये -6 आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब इससे क्या हो गया तेरा? -b/a दैट इज -1, c/a बोले तो r/1। अच्छा, तेरा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो ये -1 क्यूब आएगा, तो -1 -3 r -1 इज इक्वल टू -6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये इधर चल जाएगा, तो -+3r इज इक्वल टू -6 + 1, सो 3r इज इक्वल टू -5 और r इज इक्वल टू -5/3। है क्या अपने पास ऑप्शन ए? अरे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसा, ये देखो बेटा, x² + x + r इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड एज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज कॉल्ड एज c/a। -b बोले तो ये जो यहाँ की वैल्यू है, तो यहाँ पे -1/a, a बोले तो इधर की वैल्यू, तो -1/1, तो -1 आ गया, -1/1 बोले तो -1, और c/a इज इक्वल टू r लगे तो वापिस से एक बार सॉल्व कर लेते अपन। क्वेश्चन क्या था वहां पे? क्वेश्चन क्या है? x² + x + r अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -6 और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू r/1। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये भी आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, सॉरी, हाँ सॉरी, अल्फा क्यूब माइनस नहीं रहे, +3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड, सॉरी,
अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब की अपने को वैल्यू पता है जो है -6, इसकी वैल्यू अपने को पता है -6। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्यूब अब भी अपन ने देखा -1 का क्यूब -1 -3 r ब्रैकेट -1, तो ये -1 जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो +3r इज इक्वल टू -6, so 3r is equal to -6 plus 1, so r is equal to -5/3। -5/3। ठीक है ठीक है ठीक है। If one root of the equation px square plus qx plus r is equal to 0 is r, then other root of the equation is ठीक है। आज अपने कितने क्वेश्चंस हो गए अभी? 10-12 हो गए क्या? 10-12 हो गए क्या? ठीक है ना, तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप तुम लोगों ने आज थोड़ा बहुत तुम्हारे को समझाऊंगा, कल से और अपन अच्छे से और तैयारी करके और आगे के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ अपने ही अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो, तो वो वाली शीट भी है एक्चुअल में। इंसर्ट में जाके पेज F, 1 मिनट PDF देखने को 1 2 3 कहाँ है? ये रहा। I hope everyone enjoyed the session today. हाँ, करेंगे करेंगे धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बेटा, एकदम से टाइम बढ़ाए हुआ ज्यादा हानिकारक होता है शहद मतलब सेहत को। ठीक है ना, we'll be doing rest of the sums tomorrow। ठीक है, आई होप सबको मजा आया। सी यू गाइस टुमारो। जय श्री कृष्णा, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।